हमारा आज का स्कूल शुरू होता है। सर बैठी नहीं, हर टेबल के ऊपर क्लास का बैच का लिखा हुआ है। बराए मेहरबानी उसी हिसाब से तशरीफ़ रखें। जिनको आवाज़ नहीं गई उनके लिए दोबारा घंटी बजा देते हैं। दूसरी घंटी अगर आप बजा रहे हैं तो फिर सब चल जाएंगे, इसको खाली हो जाएगा। अच्छा, तस्वीर के लिए। अच्छा, अरे भाइयों आगे क्लास में बैठ जाओ। मेरी बड़े भाई छोटे भाई अपनी क्लास में आके बैठ जाओ भाइयों। ये करीमुल्लाह आदमी ने बना के दी है। जी सर, मैंने उससे कहा था हमारा है वो। जी सर, तमाम लड़के अपनी अपनी क्लासों पे बैठ जाएं। अता इलाही साहब और कैसर जमील साहब दोनों मौजूद हैं। अब इसके बाद जो है सबसे पहले तिलावत कुरान पाक होगी, उसके बाद हमारी असेंबली होगी। तो तिलावत कुरान पाक के लिए मैं अमजद हसन को मैं दावत देता हूँ, क्योंकि उस ज़माने में अमजद भाई तिलावत किया करते थे। तमाम हज़रात से दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी अपनी अपनी क्लासों में तशरीफ़ रखें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उसी ने इंसान को ऐसी मिट्टी से जो ठीकरे की तरह बचती थी पैदा किया और जन्नात को खालिस आग से पैदा किया। सो ए जिन्न व इंस, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों के मुनकिर हो जाओगे। वो दोनों मशरिक़ और दोनों मग़रिब का मालिक है। सिवाय जिन्न व इंस तुम अपने जिन्न व इंस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों के मुनकिर हो जाओगे। इसी ने दो दरियाओं को मिलाया कि हम बाहम मिले हुए हैं और दोनों के दरमियान एक हिजाब है कि दोनों बढ़ नहीं सकते। सो ए जिन्न व इंस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों के मुनकिर हो जाओगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम लड़के असेंबली में खड़े हो जाएं कौमी तराने के लिए। उम्मीद है कि आप लोगों को याद होगा। आ जाए, इसमें लाइन बना के आ जाए सब लोग। लाइन बना के आ जाए। और चलता था। हाँ, और चला करता था। चलिए थोड़ा करे आ जाए, लाइन बना के अपनी चला। आ जाए सब लोग पढ़ेंगे बस। आ जाए साहब, आ जाओ अब्दुल्ला। चल मैं करता हूँ। वसीम का है, वसीम देखो, वसीम बेग आ जाए। वसीम बेग आ जाए लीड करने के लिए। वसीम बेग आ जाए कौमी तराने को लीड करने के लिए। आगे वसीम भाई। सरज़मीन
सरजमीन का निजाम, क़ुव्वते अख़ुव्वते अवाम, कौम मुल्क सल्तनत पाइंदा ताबिंदाबाद, शादाबाद मंजिले मुराद, परचमे सितारा हिलाल, रहबरे तरक्कियो कमाल, तर्जुमाने माज़ी शाने हाल, जाने इस्तक़बाल, साये सरज़मीन शादबाद, किश्वरे हसीन शादबाद, तू निशाने अज़्मे आलीशान, अर्ज़े पाकिस्तान, मरकज़े यकीन शादबाद, पाक सरज़मीन का निज़ाम, क़ुव्वते अख़ुव्वते अवाम, कौम मुल्क सल्तनत पाइंदा ताबिंदाबाद, शादाबाद मंजिले मुराद, परचमे सितारा हिलाल, रहबरे तरक्कियो कमाल, तर्जुमाने माज़ी जाने हाल, जाने इस्तक़बाल, साये खुदाए ज़ुल जलाल। जमील साहब दोनों मौजूद हैं। मोइन निज़ामी, शौकत हाशिम और सलीम यूसुफ, ये तीनों इस वक्त ऑनलाइन हैं। सलीम यूसुफ से हमारी बहुत दोस्ती थी, 1972 के बैच के हैं। इस बैच के जुनैद अशरफ और जाहिद सब, ये सब मेरे ख्याल में तीनों अमेरिका में हैं। अब्दुल्ला, अच्छा सर अताराई साहब, सर ये कुछ लड़के ऐसे हैं जो कि यूनिफॉर्म में नहीं आए, तो सर उनके लिए जो था वो मैं ख़ास आपके लिए, जो आप जिससे आपने सबको ठीक किया है, वो मैं केन लेकर आया। किसी को मेरे ख्याल पता नहीं है कि मैं केन नहीं लगाया करता था, मैं थप्पड़ लगाया करता। लेकिन सर आपने केन भी कर रही है, सर केन भी कर रही है। देखो अरशद को याद आ रहा है कि मैं क्या, जिसको ज़्यादा याद आए अरशद को वो हाँ नहीं, अरशद खास तौर पे आए हैं सर अपने हाथ में। केन तो ज़्यादा उस वक्त कैप्टन साहब का हुक्म करते थे इसको केन लगाने, लेकिन सर ये यादगारी केन आपको पेश की जाएगी। और वो सर एक और चीज़ मेरे पास है, जिन लोगों ने 63 के बाद पढ़ा है वो बताएं किसके लिए है। कैसा जमीन आज हम सारी क्लास को मारेंगे। तो असल में सर की केने खा कर जो थे वो गले घोड़े हो गए, और सर ने कैसा जमीन साहब ने सबकी हथेली के ऊपर जो डस्टर मारे हैं, तो सबकी किस्मतें जाग गई हैं। सर ये आपके लिए डस्टर, अब ये किसी को मारने मत लग जाना। नहीं सर ये आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जी वालून भी आ गए हैं, इनका बहुत बहुत बोले सर कुछ बोले, बहुत बोले सर बोले। ऐसा माहौल तो 40-45 साल के बाद नजर आ रहा है। थैंक यू सो मच। आज अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है हमारे ऊपर कि अल्लाह करके आज ये तकरीब मुनक़िद हो सकी, क्योंकि 6-8 महीने पहले हमने तकरीब करी थी, और उसी दिन जो था अताराई साहब लाहौर से कराची पहुंच गए। पता चला अताराई साहब के भाई का इंतकाल हो गया।
उसके बाद दूसरी मरतबा तकरीब का इनेकाद किया तो पता चला तालाई साहब का एक्सीडेंट हो गया और उनके दोनों शोल्डर्स डिसलोकेट हो गए थे। लेकिन उसके बावजूद सर जो हैं वो यहाँ तशरीफ़ लेकर आए लाहौर से अपने बेटे के साथ, और सिर्फ मोहब्बत में आए। उस तीसरी मरतबा इसका इनेकाद हो सका। दूसरा करम अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर ये किया है कि कैसर जमील साहब अपनी तमाम तबीयत की ख़राबी के बावजूद यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। और मेरे ख्याल में शायद ही कोई बदकिस्मत होगा जिसने कैसर जमील से डस्टर ना खाया हो और अता इलाही साहब से उसने केक या थप्पड़ ना खाया। ये आ गए व्हाइट शर्ट नहीं पहनी इन्होंने। ओहो सर, ये जो लोगों ने शर्ट या पैंट पकड़े गए हैं भाई, ये व्हाइट शर्ट पे आए हैं। तो तालपुर साहब को छोड़ देते हैं, मोहम्मद साहब ये पुराने बच्चे हैं। आप खुशी आए हैं ना, बिल्कुल सिद्धि आप माफ हैं। सर मैंने 1960 के इनको बुलाया था नूरुद्दीन भाई को, वो कह रहे थे कि उस वक्त कोई यूनिफॉर्म नहीं होता था। सर ये बात ठीक है क्या? हाँ बिल्कुल सही है, बल्कि वो बड़ा मज़ेदार किस्सा है उस ज़माने में। मैं जावेद मशरी को भी याद है, स्कूल में कोई यूनिफॉर्म नहीं थी जिस मसीह ड्रेस में आ जाए। तो हमने एक डिबेट की उस ज़माने में, स्कूल में यूनिफॉर्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, याद है? और मैं उसको अगेंस्ट बोला था कि यूनिफॉर्म नहीं होनी चाहिए। यार खास साहब बोले थे होनी चाहिए, मैंने कहा नहीं होनी चाहिए। और मैंने आर्गूमेंट्स ये किए थे, जब इनको याद ना हो, तो जो पुराने हैं उनको याद होगा। जब यूनिफॉर्म पहन के तो ऐसे लगता है कि जैसे आप फौजी आ रहे हैं। आप किसी के बाद अच्छे कपड़े हैं वो पहन के आए भी ना, अपने दोस्तों को दिखाए भी ना, तो मैंने टी शर्ट पहनी है, ये कोई खास से मेरे लिए तोहफा लाया, तो मैं तो वो पहन के जाऊँगा। अब वो सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, सारे एक ही लिबास में आ जाएंगे। तो इस आदत को मैंने काफ़ी खेचा था सब। ये पुराना किस्सा जीत आपकी हुई थी। जीत आपकी जिसकी भी जीत हो, मेरे आर्गूमेंट्स है। तमाम लोग इस बात का ख्याल रखें कि इस वक्त वो लड़के हैं और सर सारे लड़के जमा हो गए, तो तमाम लड़के जो हैं वो फिजिकली यहाँ पर है लेकिन मेंटली जो है वो अपने स्कूल में। तो सबसे पहले तो मैं बैच वाइज 1960 के मैट्रिक नूरुद्दीन भाई को इनवाइट करता हूँ कि एक तो वो आए और स्टेज पे बैठे। और एक किस्सा है अताराई साहब को सुनना चाह रहे हैं कुछ क्रिकेट के हवाले से। तो आप क्रिकेट खेलने जाते थे वहाँ पर सर किस जगह? अब आगे बताएं सर आप। एक तो आप स्टेज पकड़े, उसके बाद आप अपने मेमोरीज बताएं, उसके बाद 61 के जावेद मशरी की बात है। जरा आप अपनी वो बताएंगे ना मेमोरी वगैरह? अरे सर बताएंगे तो कोई लतीफा को कैसा सर वो कैप्टन मोहम्मद अली साहब की साहबजादी जहारा तशरीफ लाई हैं और ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि कैप्टन मोहम्मद अली साहब जो इस स्कूल के बागी और सब कुछ थे। बहुत बड़ा बहुत एहसान है आपका जहारा कि आपने तशरीफ लाई। थैंक यू सो मच। हमारे ज़माने में जो टीचर्स थे वो ज़ाहिर बात है काफ़ी सीनियर थे और पढ़ाते हुए आए थे। तो अता इलाही साहब जब आए तो इनकी उम्र में और हमारी उम्र में बहुत थोड़ा सी फर्क था। तो चुनांचे इनसे उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता कम था और दोस्ती का ज़्यादा था। तो ये हमारे साथ क्रिकेट भी खेलते थे, ये हर वो काम करते थे जो करते थे। तो इस लिहाज से हमें आज तक याद है और यहाँ हम आते ही इसीलिए देखने के लिए कि अता इलाही साहब का क्या हाल है। स्कूल जो है वो सभी को याद आता है और बड़ा अफसोस होता है जो उसके हालत हो गई है। माशाअल्लाह से इतना लंबा चौड़ा जो यहाँ ग्रुप है, तो मेरा मशवरा ये है कि जो ग्रुप ऑर्गेनाइज सिर्फ इस चीज़ के लिए और वॉइस के लिए ना हो, बल्कि जो सोशल वेलफेयर के यहाँ काम है और जो हालात हैं स्कूल के, उसके अंदर ज़रूर हम सबको अपना हिस्सा डालना चाहिए इन ऑर्गेनाइज वे। मुझे ज़ाहिर बात है खुशी होती है आते हुए यहाँ कि आप लोगों से जो रिश्तेदारी है एक स्कूल के नज़रिए से, वो यूनिक एक चीज़ होती है। उसकी यादें पुरानी ताज़ा करना भी ज़रूरी होती है। अता इलाही साहब की खूबी है कि याददाश्त पर ज़्यादा बहुत अच्छी है और इनको वो चीज़ें याद है जो
लिहाज से मैं आप सबको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ आए और आपने दावत दी और इंशाल्लाह अगले उसके अंदर मुलाकात होगी। थैंक यू। कुछ तो बोलते सर हेलो कहते। अच्छा 1961 में जो अगला बैच है वो जावेद मशदी साहब का है, और उसके बाद 62 में हमारे पास वही मोहम्मद अली तालपुर साहब है। तालपुर ने बड़ा मुकाबला किया अंग्रेज़ों का, और बड़ी खुशी की बात है कि 3 भाई जो थे ये हमारे स्कूल में थे, एजाज अली तालपुर, मोहम्मद अली तालपुर और हैदर बस्ता। भाई तो सर कोई अपनी कोई मेमोरी की कोई बात, कोई किसी हवाले से कुछ बताना चाहें, कुछ कहना चाहें? अच्छा, आज का प्रोग्राम ये है कि हमारे पास अमेरिका से बहुत अच्छे 3 दोस्त आए हैं। एक का नाम है SM अरशद, जो कि अपने गाइड में 67 में उन्होंने ड्रामा किया था कश्मीर के ऊपर। अरशद भाई ठीक कह रहा हूँ मैं? अच्छा, अरशद भाई जो है वो इस फन में बहुत माहिर है। 6-7 लोगों का इंट्रोडक्शन जिनको मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, इंक्लूडिंग नजीब हारून, और उनका इंट्रोडक्शन मैं करा दूँगा। बाकी SM अरशद, और अमेरिका से दूसरे साहब आए हैं फ़िरोज़ आज़म, और तीसरे आए हैं राशिद वसीम कुरैशी। ये 3 दोस्त हमारे 67 के बैच के, मेरे ख्याल में ख़ास तौर पे अमेरिका से इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए आए। सर थैंक यू सो मच। लेकिन सर आप लोग डोनाल्ड ट्रंप को जिता कर आए, लेकिन सर अच्छा है, आई एम हैप्पी। हाँ, रिपब्लिकन पाकिस्तान के हक में काम करते हैं। जिंदाबाद। तो उसके बाद सर तालपुर साहब, बिस्मिल्लाह। साल हो गए एक बार पढ़कर निकले, तो फिर उसके बाद मैं अतालाई साहब से नहीं मिला, लेकिन अतालाई साहब की मेमोरी ऐसी है कि मुझे देखते ही पहचान। लेकिन हमें अतालाई साहब ने पढ़ाया, हमें रिजवी साहब ने पढ़ाया, उस वक्त तो मोहम्मद अली साहब थे मेरे हमनाम, और उस ज़माने की जो रूदात थी, और अगर कोई जाकर देखे स्कूल तो बड़ा ग्रंथ होता है। मतलब ये कि चीज़ों को बेहतर बनाना चाहिए बजाय कि वो ख़राब हो। के बाद 63 के बैच को ले अगर हसन हबीब इमदादी कुछ कहना चाहे तो। हमें अतालाई साहब ने और दूसरे असातिज़ा ने यह सिखाया कि एहसान करो तो भूल जाओ, लेकिन एक ऐसा एहसान है जो मैंने किया और वो याद दिलाना चाहता हूँ। हमारे स्कूल के टेबल टेनिस की टेबल जो थी बहुत ही खस्ता हालत में थी, और मैं और रावी वगैरह टेबल टेनिस खेला करते थे क्लासेस शुरू होने से पहले। तो उस टेबल की एक टुकड़ा जो है मैंने लिखा था, 2 मिनट जरा सब्र से सुन ले तो कोई हरज नहीं। टेबल टेनिस की मेज की फरियाद, ए बंदो, ये एक चिट या एक में जो है लिखा था मैंने, ए बंदो खुदा के ठहरो, एक बात मेरी सुन लो, थोड़ी सी देर सुनकर दिल से मेरी दुआ लो, थोड़ा सा वक्त लगेगा बीती मेरी सुनाने, फिर कब मिलेगा मौका हरगिज़ न कोई जाने, दुखड़ा सुना के शायद वो दिल को सुकून हासिल, कब ऐसी जिंदगी से यारब छुटकारा होगा हासिल। क्या बताऊं आपसे कि वो कितनी मनुष्य घड़ी थी 2.5 साल पहले कि जिस रोज मैं बनी थी। औरों में और मुझ में है फर्क बहुत ज़्यादा, लंबाई मेरी कम है और ऊंचाई में हूँ ज़्यादा, है रुख पे मेरे गढ़े जैसे बीमार 100 बरस की,